दिनेश घरडे, मिशन महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। प्रभाग क्रमांक 9 मधील विविध समस्येच्या संदर्भात प्रभागाच्या नगरसेविका ममता महेसारे यांची भेट घेतली असता त्यांनी सांगितले की इंदोरा 10 नंबर पुलाजवळील शहीद नामांतर स्मारकाच्या दुर्दशेसंदर्भात महापुराचे लक्ष वेधले गेले। प्रभागातील रस्त्यांची स्थिती सुधारली, अनेक ठिकाणी पथदिवे लावण्याचे काम पूर्ण केले। प्रभागातील गटारी तुंबल्याच्या दररोज नागरिकांच्या 30 ते 35 तक्रारी असायच्या, आता ही संख्या 4 ते 5 पर्यंत आली असल्याचे बसपाच्या नगरसेविका ममता महेसारे यांनी सांगितले। परिचय द्या तुमचा। सगळ्यांना माझा सप्रेम जय भीम। मी बहुजन समाज पक्षाची नगरसेविका ममता महेसारे, प्रभाग क्रमांक 9 क। काय सांगाल, एकूण किती विकास झालेला आहे 4.5 वर्षात तुमचा प्रभाग क्रमांक 9चा? सर्वप्रथम तर इंदोऱ्यामधले मी 90 लाखाचे डांबरीकरणचे रस्ते बनवलेले आहेत। बेजन बागमध्ये 60 लाखापर्यंत रस्ते बनवण्यात आलेले आहेत डांबरीकरणचे। आणि बाबासाहेबांचा पुतळा इंदोरा स्क्वेअरला होता, तिथे गार्डनिंग केलेलं आहे, सौंदर्यीकरण केलेलं आहे। त्याचं ते 5 धातूने बनवलेले पुतळ्याचं तिथे अनावरण झालेलं आहे। आणि शहीद स्मारकमध्ये बऱ्याच काही त्रुटी होत्या, पण पूर्ण म्हणता नाही येईल त्याला कमी केल्या म्हणून। तर त्यामध्ये बराच काही विकास केलेला आहे। तरुण मुलांना MPSC UPSCचे क्लासेसवर करून दिलेले आहे, अरेंजमेंट करून दिलेली आहे। खाली विदेशी भाषा चालवण्यात येतात, त्याचे क्लासेस होतात। आणखी तिथे कराटेचे क्लासेस होतात। आणि नक्की मूर्ती लहान आणि कीर्ती महान, तसं छोटंसं स्मारक असून तिथे भरपूर अशा ॲक्टिव्हिटी करण्यात येतात। अंधश्रद्धा निर्मूलनचा तिथे संस्था ती चालवतो आपला कार्यक्रम 40-50 लोकांचा। आणि निर्व्यसन मुक्ती पण केंद्र तिथे समिती ती त्याबद्दल सगळी काही माहिती देण्यात येते तिथे, ते पण चालवण्यात येते। आणि भरपूर असे कामं आहेत की मी केलेले आहे। आणि प्रभागात माझ्या जेवढे काही आणखी एरिया आहेत, लुंबिनी नगर, आंबेडकर नगर, मुकुंदराव नगर, खल्लासी लाईन वगैरे, इथले मी 20-20, 15-15 लाखाचे कामं करण्यात आलेले आहेत। या व्यतिरिक्त तुम्ही आता जसं स्मारकामध्ये तुम्ही सांगितलं की विविध उपक्रम तुम्ही राबवता, या व्यतिरिक्त 4.5 वर्षामध्ये तुम्ही पुन्हा अजून कुठला विकास केला? आणखी प्रभाग खूप मोठा आहे। इंदोरा चौकी पोलीस स्टेशन, वाहतूक पोलीस स्टेशन आहे, तिथनं तर रेल्वे स्टेशनपर्यंत आहे। त्यामध्ये छोट्या छोट्या अशा खूप म्हणजे मागासलेल्या वस्त्या ज्या छोट्या छोट्या बोड्या येतात तिथे बऱ्याच लोकांच्या गडर लाईन्स बनवून दिल्या आहे। माझ्या इंदोऱ्यामध्ये पण दररोजच्या 30-35 कंप्लेंट यायच्या गडर चौक झाल्याचे, पण मी त्यांचे बरेचसे गडरचे लाईन करून दिले। तर आता फक्त 3-4 अशा कंप्लेंट येत आहेत आणि त्या पण पुढे करेल अशी इच्छा आहे माझी। आणि फाईल तशा बनलेल्या आहेत आणि अडचणी तशा थोड्याफार दूर राहिलेल्या त्या करून घेणार पुढे। तुम्ही भारतीय जनता पक्षाची महानगरपालिकेला सत्ता आहे, तुम्ही बहुजन समाज पक्षाचे असल्यामुळे, विरोधी पक्षामध्ये बसलेले असल्यामुळे तुम्हाला काय विकास निधीसाठी काही त्रास वगैरे होतो का? त्रास तर भरपूर झालेला आहे, कारण की त्यांची सत्ता असल्यामुळे फाईला जास्त आमच्या दिल्या नाही। आम्हाला विकास खूप करायचा होता, पण त्यांनी फाईल पेंडिंग ठेवलेल्या आहेत। आणि फंड पण कमी प्रमाणात दिलेला आहे की त्या कमी फंडामुळे एवढा विकास करता येत नाही, तरी पण प्रयत्न। आता 2022 मध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुका आहेत। जर पक्षाने तुम्हाला विश्वास ठेवला आणि तुम्हाला पुन्हा जर उमेदवारी दिली, महिला वाढ झाला आणि तुम्हाला उमेदवारी दिली, तर काय विकास करणार पुन्हा अजून तुम्ही? सर्वप्रथम तर मी 4.5 वर्षामध्ये खूप काही महिलांच्या समस्या ऐकलेल्या आहेत। त्यांना खूप कष्ट करावे लागत आहेत आणि घरचं सांभाळून सुद्धा त्या कामाला पण जातात आणि मुलांना पण सांभाळतात। तर मी प्रयत्न करणार आहे की अशी काही त्यांच्यासाठी स्वयंरोजगाराची व्यवस्था करेल की त्यांचा माझ्यामुळे कमी त्रास व्हायला हवा त्यांना। आणि कारण की मी पण एक लेडीज आहे, मी पण घर सांभाळून बाहेर निघते, तर मला त्यातली जाणीव आहे। तर मी त्यांची परिस्थिती जाणून
जितका त्रास आहे तो कमी करण्याचा प्रयत्न करेन, त्यांना स्वयंरोजगार देणार आणि जे जे कामं पेंडिंगला आहेत, जे वाचलेले आहेत, आणखी पूर्ण विकास झालेला नाही. मला माझा एरिया जरी स्लम असला तरी मला सिव्हिल लाईन सारखा एरिया बनवायचा होता, की जेणेकरून त्यांना वाटायला खरं ममता आमची मुलगी, आमची ताई आली, पण हिने खूप छान कामं केली आणि सगळ्यांचा आशीर्वाद मिळावा हीच माझी इच्छा आहे. म्हणून मला आणखी भरपूर कामं करायला त्यांच्या आशीर्वादाने परत मी निवडून आली तर मी प्रयत्न करेन की त्यांच्या पूर्ण इच्छा म्हणजे ज्या ज्या त्रास आहे तो पूर्णपणे संपवावा. डांबर रोड के काम किए हैं, बेजनबाग परिसर में 60-70 लाख के आसपास के डांबर रोड काम किए हैं, सीमेंट रोड के हमने 50 से 60 लाख के काम किए हैं. साथ ही साथ में 9 जगह हमने ग्रीन जिम लगाए हैं. इंदौरा बेजनबाग खासकर इस परिसर के अंदर में लुम्बिनी नगर, गौतम नगर, अंगुलीमान नगर, अपना गड्ढे गोदाम और खाला सिलाई, इस परिसर में जो गटर लाइन की समस्या थी उसका निवारण करने का मैंने पूरी कोशिश किया हूँ, जहाँ मैं 70-80% सक्सेस हो गया हूँ. जो संख्याएं मुझे स्टार्टिंग में हमारे चौकीज वाले से मिलती थी 30-35-33, आज वो 3-4-5 पे आ चुकी है. तो हमारा काम करने वाला भी इंसान थोड़ा सा खुश रहता है और लोगों की समस्या का निवारण करने का मैं काम किया हूँ. हम अभी इस प्रभाग का हमने सर्वे किया, विशेष करके इंदौरा प्रभाग. तो इसमें कैसी है, हम जहाँ जहाँ गए हैं उसमें आता है स्मारक, शहीद स्मारक, उसको भी देखे हमने. और कुछ जिम देखे, जहाँ खुला मैदान में जिम लगाए वो भी देखे, और स्कूल के पास में कचरा भी देखे हमने, और नाले की सफाई भी देखे है. जो 10 नंबर पुल नाला है उसकी सफाई भी देखे हैं. तो ये सब उपेक्षित है. विशेष करके मराठवाड़ा विद्यापीठ जो शहीद स्मारक है वो बहुत ज़्यादा उपेक्षित है. उसके लिए क्या प्रयास किया आपने? 10 नंबर पुल नामांतर शहीद स्मारक है. यह शहीद स्मारक हमारे लिए भावनात्मक है, हमारे दिल को छू लेने वाला चीज है. क्योंकि नामांतरण का जब विद्यापीठ का आंदोलन जब छेड़ा गया था उस समय हमारे नौजवान शहीद हुए थे आंदोलन में, तो वो एक दिल को छूने वाला विषय है. वो परिसर, मेरी मिसेस नगर सेविका होने के पहले वहाँ पर जुआरी लोग जुआ खेलते थे, वहाँ स्मोकिंग का काम होता, स्मोकिंग पीते थे लोग, दारू पीते थे वहाँ पर. नगर सेविका मेरी मिसेस बनने के बाद में मैंने उसको अपने हाथ में लिया हूँ और मैं बगैर किसी के सुनवाई के मैंने उसको हाथ में लेकर वहाँ की, आप पुतले के पीछे वाला अगर परिसर देखते हैं जो बिल्डिंग बना है अपन ने, वहाँ जाके देखिए कि आलिशान घर क्या होता है, उससे ज़्यादा मैंने मेहनत करके काम किया हूँ. मैंने उतना फंड लाया हूँ. वहाँ MPSC UPSC की क्लासेस चलती है, साथ में नीचे में जापानीज लैंग्वेज होती है, चाइनीज लैंग्वेज होती है, जर्मनी लैंग्वेज होती है, वो क्लासेस होती है. 220 से 230 बच्चे वहाँ कराटे की क्लासेस चलती है. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के 40-50 संस्था वहाँ काम करती है. एक नाटककार कंपनी होती है, मैंने उनको 6-8 लोगों को नाटक के रूप में वहाँ तैयार करवाया हूँ. भास्कर संगीत करके हमारे झाकड़े साहब है, उनके क्लासेस वहाँ चलती है. जो स्कूल थी उस समय से वो चलाते थे, इस कारण से हमने उनको प्रेरित किए हैं. वहाँ संगीत के क्लासेस चलती है. दारू छुड़ाने की जो टीम होती है NMSS, उनके 70 से 80 लड़के वहाँ पर वो डेली आते हैं काम करने के लिए. आपका जो विषय है कि भैया बाबा शहीद स्मारक के अंदर में जो पुतले हैं उनका अभी तक रंगारोपण नहीं हुआ है, उसका यही कारण है कि वह पेंट महानगर पालिका में जो टेंडर में डालता है वो हम साधारण टेंडर से काम नहीं होता उसका. जब हमारे गजबे साहब है जो आर्किटेक्ट है, उनसे मैंने जब चर्चा किया था तो उन्होंने बोले कि सहारे जी इसका पेंट कुछ और होता है, इसके लिए एक अलग से टेंडर भरा जाता है. वो टेंडर की अपेक्षा भी हमने किए थे. विरोधी पक्ष में हम लोग होने के कारण हमारी संख्या बल कम है बहुजन समाज पार्टी की, तो वो हम लोगों ने उसके लिए मांगनी भी की थी. महापौर साहब से अभी भी मांगनी किए थे हम लोगों ने कि हमको उसके लिए फंड चाहिए, परंतु उन्होंने उस फंड को अभी तक हम लोगों को नहीं दे पाए. फिर भी उसको काम करने का जो काम है, तो मैं जहाँ से भी, हमारे पास में अभी 90 लाख के आसपास में पैसा है, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि उसमें कुछ भी हो, पुतले का जो सौंदर्यीकरण जो छूटा हुआ है उसको मैं परिपूर्ण करूँ. क्या बताना चाहोगे आप, आपके प्रभाग की जनता को क्या बताना चाहोगे आप? हमारे प्रभाग की जनता बहुत भावुक है, बहुत इमोशंस है. फुले साहब अम्बेडकर, कांशीराम साहब के मिशन को लेकर चलना,
और इनके विचारों के साथ में चलने की, और भोली है ना, बहुत कुछ नहीं समझ पाती है। उनको लगता है कि नगर सेवक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वाकई में नगर सेवक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। अगर चारों नगर सेवक ने मिलकर काम किया वो जिम्मेदारी बहुत छोटी हो जाती है, परंतु अकेला आदमी जब काम पर निकलता है, और बाकी नगर सेवकों के बारे में बोलना पसंद नहीं करूंगा मैं, लेकिन सभी लोग अगर काम करने के लिए दौड़े तो ये समस्या बहुत छोटी और लचीली हो जाती है। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि 5 साल आप लोगों ने मेरी मिसेज के ऊपर जो भरोसा रखे, वो भरोसे का मैं आपके लिए धन्यवाद तो नहीं कहूँगा, वो मेरे ऊपर में उपकार है, मैं ऋणी हूँ समाज का उस चीज़ के लिए। परंतु आने वाले समय में अगर पार्टी और समाज ने फिर से एक बार हम लोगों को मौका दिया तो बचे हुए जो काम है प्रभाग के अंदर में उसको परिपूर्ण से करने की पूरी कोशिश करूँगा। सुदर्शन कॉलोनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा, हो सकता है 2-3 दिन में मैं वो शुरू कर लूँगा। साथ ही साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 6.5 लाख का इंदिरा चौकी पर हमने एक स्टैचू लगाया है, पुतला लगाया है। पेट्रोल स्टॉल तैयार किए 3.5 लाख रुपए का। सौंदर्यकरण के लिए वहाँ हमारे पास में 16 से 17 लाख रुपए अभी भी राखी हुए हैं। यह एमएलसी की इलेक्शन की वजह से, आचार संहिता की वजह से हम लोग काम नहीं कर पा रहे। 6 से 7 लाख रुपए का एक नया गेट तैयार कर रहे हैं हम लोग। काम बहुत सारे पड़े हैं हमारे पास में, लेकिन आचार संहिता की वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे। परंतु जैसा मेरी मिसेस ने कहा कि भैया मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तो एक महिला को समझ सकती है। मैं महिलाओं के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, परंतु युवक जो है, जो बेरोजगार है, उनको रोजगार कैसे मिले ये बहुत जरूरी है। ये 4.5 साल के अंदर में मैंने बीवीडी में काफ़ी लोगों को लगाया। मैं संख्या बल नहीं बता पाऊंगा। कई लोगों को प्राइवेटाइजेशन में मैंने कंप्यूटर के हिसाब से नौकरी पे लगाया हूँ। नगर सेवक का काम मात्र प्रभाग को ही देखना नहीं होता, उसके साथ में अपने विचारों के साथ में उनको स्वयं रोजगार भी मिले, इसी चीज को मैं ज्यादा ध्यान दिया हूँ। मेरा आखिरी और सटीक सवाल जी। सवाल ये है, आपके प्रभाग में ही पालक मंत्री और ऊर्जा मंत्री रहते हैं, क्या उनसे कभी विकास को लेके विकास निधि को लेके अपने प्रभाग के कुछ निधि मांगे हैं उनसे? जी हाँ, मैं और कितना निधि दिया है उनको ये बताइए। मैं पालक मंत्री महोदय की तरफ में खासकर बेजनबाग परिसर के लिए गया था कि मुझे बेजनबाग में जहाँ रोड खराब है, भारतीय जनता पार्टी हमको पैसा नहीं दे पा रही। वो हमारे प्रभाग में पालक मंत्री महोदय रहते हैं, हमारे घर के पीछे में, सम्माननीय है ना। आमदार होने के कारण, एक आमदार होने के कारण वह एक पालक मंत्री भी है, पालक मंत्री होने के साथ में ऊर्जा मंत्री भी है, तो हमारे लिए मान्यवर है। मैं उनके पास में 2 बार इस विषय पे बात किया हूँ, उन्होंने मुझसे बात की है। मैंने जो जो चीज़ मांगा उनको, वो सारी चीज़ें वो पूरी नहीं कर पाए। मात्र मुझे 7 लाख रुपए का उन्हें रोड दिए हैं। जो रोल प्रभाग पंचनामा अंतर्गत आज प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये आम्ही विकास कामासंदर्भात दौरा केला असता प्रभागातील नागरिकांनी अनेक समस्या आमच्यासमोर मांडल्या आहेत। या समस्याच्या संदर्भात आम्ही संबंधित नगरसेवकाशी चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की आम्ही प्रभागाचा संपूर्ण विकास केला असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे। मात्र एकीकडे प्रभागातील नागरिक सांगतात की विकास काम झाली नाही आणि नगरसेवक म्हणतात की आम्ही विकास कामे केली आहेत। मग या प्रभागाचा विकास करणार तरी कोण, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे। तरी आपण बघत रहा प्रभागाचा पंचनामा मिशन महाराष्ट्र न्यूज।